Namaskar students of MSc and ND second semester. Today's session topic of your course Applied Food Science is impact of technology and marketplace influence. So impact of technology आपकी क्या क्या अभी तक फूड इंडस्ट्रीज में हो रखी है और हो रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कितना हुआ है और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है हमारे फूड पे। सो जो टेक्नोलॉजी का अभी इम्पैक्ट जो है आपके वो चार मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा हुआ है। एक तो फर्स्ट आपका फूड पैकेजिंग पे है, सेकंड फूड स्टोरेज, थर्ड इज योर फूड फ्लेवरिंग एंड फोर्थ इज योर फूड फोर्टिफिकेशन। अब इंडिविजुअल टॉपिक्स की बात करेंगे। फूड पैकेजिंग क्या होता है आपका? फूड पैकेजिंग में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है वो बहुत तरीकों से हुआ है, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो आपकी पैकेजिंग होती थी वो इतनी प्रॉपर नहीं होती थी, मेनली ग्लास का या कांच की पैकेजिंग, कांच के मटेरियल ज्यादा यूज करे जाते थे, जैसे कांच की बोतल हो गई, ठीक है, या फिर उससे मतलब कुछ भी चीज आपकी होती थी वो ग्लास में होती थी, तो जो कि सेफ नहीं होते थे, ट्रांसपोर्टेशन में भी सेफ नहीं होते थे, ठीक है। और दूसरा फिर उनमें माइक्रोब्स का भी कोई इतना खास मतलब उनको बचाव नहीं था, ठीक है। माइक्रोब से भी वो इतनी इजीली कुछ अपने आप को नहीं सिक्योर कर पाते थे। पर आप आज के जमाने में देखिए तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो है वो फूड पैकेजिंग में काफी हद तक हो चुकी है। जैसे कि आपका एम 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 ए पी आता है आपका, एक मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। इसमें क्या होता है आपका, जो आपकी पैकेजिंग जो होती है उसमें आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, जो आपकी ईयर होती है, ठीक है, उसको ये करते हैं, उसको सील कर देते हैं। तो उसमें ना ऊपर से कोई बाहर से कोई एयर आ सकती है ना अंदर की एयर कहीं बाहर जा सकती है। जैसे आप देखते हैं आपके जितने भी आपकी पैकेट्स आते हैं कुकीज के, नमकीन के, आपके चिप्स के, जितने भी प्रोसेस फूड आते हैं, तो उसमें आपका एक एयर होती है, ठीक है। तो मॉडिफाइड एयर पैकेजिंग का एग्जाम्पल है। फिर आपके टेट्रा पैक्स आते हैं। टेट्रा पैक जैसे बेसिकली आपके फ्रूट जूसेस में या फिर आपके मिल्क में आते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आप टेट्रा पैक्स जो होते हैं उनको काफी हद तक उन चीजों को, जो पेरिशेबल फूड आइटम है, उनको बचा के रखते हैं लॉन्गर टाइम तक के लिए। और जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। फूड स्टोरेज में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कहाँ कहाँ से आया है? पहले तो स्टोरेज क्या होता है, स्टोरिंग ऑफ फूड के आपके क्या क्या पर्पस हो सकते हैं कि आपका जो फूड है, जो स्टोरेज हम करते हैं वो क्या किसका करते हैं हम? एक तो आपके हार्वेस्टेड जो आपके प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपने हार्वेस्टिंग थ्रू हार्वेस्टिंग, जैसे आप गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, तो ये सबका स्टोरेज करते हैं। या फिर एनिमल फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके, उनका स्टोरेज करते हैं। किस लिए? ताकि वो कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। इसलिए हम स्टोरेज करते हैं, इससे कि वो लॉन्गर टाइम तक बच सके और बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। सेकंड क्या है इसका, इनेबलिंग अ बेटर बैलेंस डाइट थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि हम ऐसे स्टोरेज करें जैसे कि आपके जो नॉन पेरिशेबल फूड आइटम होते हैं, जैसे आपका गेहूं होता है, चावल होता है, तो ये आपके थ्रू आउट द ईयर चल सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी मतलब ऐसे पैकेज ऐसा स्टोर करना जिससे कि उनके अंदर के न्यूट्रिएंट लॉस ना हो और एक बैलेंस डाइट वो हमें दे सके, ठीक है। देन फिर रिड्यूसिंग किचन वेस्ट बाय प्रिजर्विंग अनयूज्ड और अनईटन फूड फॉर लेटर यूज, मतलब कि कुछ क्या होता है कि हम मतलब सारे कुछ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं किचन में जो हम बाद के लिए रखते हैं, ठीक है, जो अनईटन होते हैं, अनयूज्ड होते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वेस्ट होता है वो एक टाइम पे जाके। बट स्टोरेज अगर हम किसी चीज का अगर अच्छे प्रॉपर वे में करेंगे तो वो लॉन्गर टाइम तक हमें आगे के यूज के लिए भी हमारे साथ रहेगा। It is important to maintain a proper kitchen hygiene to reduce the risk of bacteria, virus growth and food poisoning. अगर आपका हाइजीनिक कंडीशन नहीं है किचन की, तो वहां पर भी क्या होगा, आपका बैक्टीरिया वायरस की आपकी क्या होगी, ग्रोथ हो सकती है और फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है आपकी फूड स्टोरेज में वो कैसे कैसे, जैसे कि रेफ्रिजरेशन, पहले के टाइम पर कभी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे, ठीक है, तो लोग अपना खाना क्या करते थे, खा के उसको खत्म करते थे, तो उसको कंज्यूम करना जरूरी होता था, वो बच नहीं सकता था कल के लिए। तो रेफ्रिजरेशन जब से आया है तब से आपका बहुत हेल्प होती है, ठीक है। प्लस आपका फ्रीजिंग भी होता है, तो आप फ्रीजिंग में भी कुछ चीजें रख सकते हो तो आपके लॉन्गर टाइम तक वो चल सकती हैं। फिर फ्रोजन फूड का कॉन्सेप्ट भी आया है। फ्रोजन फूड में भी आप लॉन्गर टाइम तक अपना फूड प्रिजर्व रखते हैं। कैनिंग भी आपका एक एग्जाम्पल है आपकी फूड स्टोरेज का, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं आपके, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपका क्या है, टेक्नोलॉजी ने आपको दिया है इन रिस्पेक्ट विद फूड, जिससे कि आप लॉन्गर टाइम तक उनको स्टोर करके रख सकें। नाउ फूड फ्लेवरिंग। फूड फ्लेवरिंग क्या है, फ्लेवर आपका क्या है, फूड फ्लेवरिंग टेक्नोलॉजी इज अ की इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर फूड इंडस्ट्री। अगर किसी भी आपके प्रोडक्ट में जो इंडस्ट्री वाले बना रहे हैं, अगर उसको कोई फ्लेवर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, आपका मार्केट में अच्छा वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो फ्लेवर ऑफ फूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट thing to taste of the meal and play an important role in production
टू इनटेक एंड रेपुटेशन, मतलब आपका वही, अगर आपका फ्लेवर अच्छा नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा, तो आपका मार्केट में अच्छा रेपुटेशन भी नहीं लाएगा। इसलिए फ्लेवर ऑफ फूड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका एस्पेक्ट है फूड इंडस्ट्रीज का। इन एडिशन आपका जो फ्लेवर होता है उसके साथ अगर अरोमा भी आता है तो वो आपकी सलाइवरी ड्रिफ्ट को स्टिमुलेट करता है, मतलब आपकी सलाइवा को और अच्छा स्टिमुलेट करता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो उनमें कोई महक नहीं होती, कोई अरोमा नहीं होता, पर टेस्ट अच्छा होता है। पर अगर जो चीजों में टेस्ट भी है और प्लस आपका अरोमा भी अच्छा आ रहा है तो वो आपकी सलाइवा को ज्यादा एनहांस करता है। ठीक है, फिर जिससे आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। अब फ्लेवरिंग एजेंट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपकी टेक्नोलॉजीज आई हैं जो आपके फ्लेवर्स को क्या करती हैं, इम्पार्ट करती हैं आपके फूड में। ठीक है, मतलब कि जो फूड जैसा रॉ मटेरियल है उसको, मतलब उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का मॉडिफिकेशन करके उसमें फ्लेवर्स अच्छे ऐड करती है। ठीक है, ऐसी एक टेक्नोलॉजी आपकी फूड फ्लेवरिंग की क्या है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो आपका, जैसे इसमें एक मटेरियल होता है, ठीक है, या कोई मिक्सचर होता है मटेरियल का, वो कोट करा जाता है। ठीक है, उसको उसकी कोटिंग होती है और फिर उसको हम एक दूसरे मटेरियल, दूसरे सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, एनट्रैप कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपकी कैप्सूल्स आती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कुछ मेडिकेशन वाली कैप्सूल्स आती हैं, तो उन कैप्सूल्स के अंदर कुछ छोटे छोटे बहुत टाइनी पार्टिकल्स टाइप के होते हैं, आपने देखे होंगे। तो वो क्या है, वो आपका, ठीक है, वैसा ही आपका एक इनकैप्सुलेशन का जो प्रोसेस है वो भी यही होता है कि आपका एक जो वाला मटेरियल होता है, एक अलग मटेरियल होता है, उसके अंदर हम एक शॉर्ट मटेरियल को, एक मिक्सचर ऑफ मटेरियल को इनकोट करते हैं। ठीक है, तो जो कोटिंग मटेरियल होता है वो आपका एक्टिव होता है, वो कोर मटेरियल होता है। एंड कोटिंग मटेरियल को हम शेल भी बोलते हैं, वॉल भी कहते हैं, कैरियर। ठीक है, और इसके अंदर आपका मेन सबसे ज्यादा मतलब फ्लेवरिंग एजेंट वाला जो फूड होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है, जो आपका मटेरियल होता है वो उसके अंदर होता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहली चीज तो क्या है आपकी, इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी एट सम स्टेज इन प्रोसेसिंग। ठीक है, एक तो स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है, डिग्रेडेशन आपका जो होता है अरोमा का या फिर आपके वोलाटाइल कंपाउंड्स का वो कम हो जाता है। फिर इनकैप्सुलेशन जो हम यूज करते हैं वो यूज टू इमोबिलाइज सेल एंड एंजाइम इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब कि आपके जो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, तो उनको भी यूज करते हैं इसमें। ठीक है, इनका इस प्रोसेसिंग इन एप्लीकेशंस में, जैसे कि फर्मेंटेशन मेथड हो गई, ठीक है, फर्मेंटेशन हो गई आपकी, मेटाबोलाइट मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजीज हो गई, तो ये सब आपकी क्या है, ये आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की एक एस्पेक्ट्स है। ऑन द सेम टाइम क्या होता है, सेटिस्फेक्शन भी इसका ज्यादा होता है क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा होता है, इसका टेक्सचर अच्छा होता है, तो सेटिस्फेक्शन भी इससे मैक्सिमम मिलता है। So this is all with your impact of technology. So I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in a comment section. Thank you.